नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। गाजियाबाद शहर में लगातार धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं और नंदग्राम और मोदी नगर के मामलों की जांच के लिए पुलिस ने एक एसआईटी का गठन भी किया और इस बीच क्रॉसिंग रिपब्लिक से एक और धर्मांतरण कराने की कोशिश की घटना सामने आई, जहां एक महिला पे आरोप है कि वो लोगों को घर बुलाकर उन्हें दूसरे धर्म की प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी। उन्हें लालच दिया जा रहा था। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि पुष्पा नाम की एक महिला उन्हें कई बार धर्मांतरण के लिए बोल चुकी है और उसने कई लालच दिए और एक बार उसकी बात मानने पर, यानी बात मानी जाए तो सही, ना मानी जाए तो परेशानी होनी पड़ती। तो हिंदू धर्म के गरीब परिवारों को यह गिरोह निशाना बनाता था। तो अवैध धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है, जहां पैसे और इलाज के नाम पे धर्मांतरण कराया जा रहा था और पुलिस ने मौके से एक युवक को पकड़ा है। जो मुख्य आरोपी है वो फरार हो गया। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के क्षेत्र का यह मामला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फिर चाहे गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, मेरठ हो, ये इलाके ऐसे हैं जहां पे पिछले कई दिनों में धर्मांतरण के कई अलग अलग मामले आए। कहीं लालच देके, कहीं डरा धमकाकर, कहीं पहचान बदल के, कहीं छलावा करके अलग अलग तरीकों से धर्मांतरण कराए गए, धर्म परिवर्तन कराया गया। यह एक और गंभीर मामला गाजियाबाद से सामने आया। धर्मांतरण के लिए संतान का लालच दिया गया। धर्म बदल लोगे तो संतान जरूर होगी, ऐसे महिलाओं को गुमराह किया गया। तो धर्मांतरण के खेल का अड्डा जिला गाजियाबाद कैसे बना, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आए दिन यहां से धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि यहां पे कैसे एजेंडा चल रहा है। तो धर्मांतरण का केंद्र बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर से सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में ईसाई मशीनरी का जाल फैला हुआ है, जो लोगों को गुमराह करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। पिछले साल सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया था और एक साथ 2 दर्जन परिवारों का धर्मांतरण हुआ था। तो गाजियाबाद में ही नाबालिग को नमाज सिखाई गई, उसको नमाज सिखाई गई अलग अलग तरीकों से। ऐप के जरिए धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ था, कैसे गेम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ऐप के जरिए लोगों को अलग अलग तरीकों से उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। तो दलित युवती का वीडियो बना के धर्मांतरण कराया गया, कहीं डरा के, कहीं धमका के, कहीं ब्लैकमेल करके, कहीं पहचान छिपा के, कहीं शादी का झांसा देके, कहीं अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकरण, अलग अलग मामले सामने आए। कभी गाजियाबाद, कभी मेरठ, कभी हापुड़, कभी मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां से मामले सामने आते हैं और इसे लेकर अब शिकायत दर्ज हुई है गाजियाबाद में। और जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, जिला गाजियाबाद धर्मांतरण का एक बड़ा अड्डा बन गया है। पहले ईसाई मशीनरी जो है वो काफी एक्टिव थी, फिर रुक रुक के मामले आए, एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। जरा विस्तार से बताएं पूरा प्रकरण। गाजियाबाद की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में एक के बाद एक करके लगातार कई मामले सामने आए हैं। अगर बीते हफ्ते की बात करें या बीते कुछ दिनों की बात करें तो गाजियाबाद के मोदी नगर से मामला निकलकर सामने आया, गाजियाबाद के मुरादनगर से मामला निकलकर सामने आया और गाजियाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के सेवा नगर से निकलकर मामला सामने आया। अगर हाईटेक सिटी की हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से भी ये मामला निकलकर सामने आया। जब भी देखा जाता है तो आमतौर पर 3 तरीके से ये धर्म का परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला फुसलाकर करते हैं या फिर जबरन धमकाकर करते हैं या फिर इसके अलावा पैसों का लालच देकर किया जाता है।
अभी हाल ही में जो 2 से 3 मामले सामने आए हैं उसमें देखा गया है कि गाज़ियाबाद में ईसाई धर्म के लोग जो हैं अपने धर्म की ओर लोगों को परिवर्तित करने के लिए उनको पैसों का लालच दे रहे थे, जिसकी सूचना जब पुलिस को लगती है, आसपास के लोगों को लगती है, तो उस पर आपत्ति जताते हैं, जिसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और एसआईटी का गठन भी करती है, ताकि इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उस पर एक्शन होता रहना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आए तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक आशंका बनी रहती है। और अगर हम रिपब्लिक क्रॉसिंग की बात करते हैं तो रिपब्लिक क्रॉसिंग में जब ये मामला निकलकर सामने आया तो उन लोगों को बचाने वाले जो थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक जी, और इन्होंने कल गाज़ियाबाद डीएम ऑफिस पर भी एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें वहाँ पर पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ी गई, फिर डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि जो स्कूल के माध्यम से भी लोगों को या फिर छोटे बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको बगलाया जा रहा है और वो धर्म परिवर्तित की ओर जा रहे, उन पर कैसे रोक लगेगी। तो एक बार इनसे भी पूछ लेते क्या पूरा मामला था, किस वजह से आखिरकार इनको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। आलोक जी, कल धरना प्रदर्शन हुआ, क्या चीज़ें निकलकर सामने आई, क्या आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, शांति से बात नहीं हो पाई? पिछले 1-1.5 माह से गाज़ियाबाद में लगातार ईसाईकरण की घटना सामने आ रही थी और वो जो है जब जांच की गई पुलिस के द्वारा भी, तब भी वो सत्य पाई गई और बंद कमरों में प्रार्थना सभाएं और बहुत सारे ऐसे आयोजन हो रहे थे कि बाइबल को लेकर वहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनमें गाज़ियाबाद के या मोदी नगर के, केरल तक के उसके में तार जुड़े। तो कल जब इस बात को हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे कि 15 दिन से लगभग पूरे शहर में बाढ़ सी आ गई, हर कॉलोनी में, हर ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ा सा गरीब तबका है, जो कोई बीमार है या कहीं किसी को पैसे का अभाव है, किसी को कहीं भोजन का अभाव है, तो ये ले आकर वहाँ पर उन लोगों के घर पर जाकर उनकी काउंसलिंग करने लगे, उनको जो है दवाइयाँ देने लगे और उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराने लगे। ऐसी जगह भी ऐसा पकड़ा गया एक जगह, तो वो एक इंग्राम इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद में क्रिश्चियन स्कूल है, उसका पीटीआई था गिराल में ऐसे ही करके। अब वो पीटीआई को जब पकड़ा, पुलिस ने भी पकड़ा, तो पता चला डासना में एक छोटी सी चर्च है, उसका वो पादरी भी है।